मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले। ओम शांति। आज 5 फरवरी 2026। आज की मुरली एक पुकार है उस परमपिता की जो हमें रावण के इस बेहद के जेल से छुड़ाने आए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नैनहीन क्यों कहे जाते हैं? आंखों के होते हुए भी हम सत्य को नहीं देख पा रहे थे। आज बाबा हमें वो तीसरा नेत्र दे रहे हैं जिससे हम सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को देख सकें। आज का एपिसोड केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को स्वर्गवासी अनुभव करने के लिए है। बाबा ने आज हमें हमारी स्मृति वापस दिलाई है। हम अक्सर इतिहास को लाखों सालों का मानते हैं, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि यह चक्र मात्र 5000 वर्षों का है। आज से 5000 साल पहले भारत शिवालय था। वहाँ हीरे मोतियों के महल थे, पवित्रता थी और हम पूरे विश्व के मालिक थे। धरती और आसमान पर हमारा अधिकार था। गिरावट का सफर उस समय कोई दूसरी धर्म नहीं थी, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हम सूर्यवंशी थे, फिर धीरे धीरे चंद्रवंशी बने और फिर द्वापर युग से रावण राज्य यानी विकारों का प्रवेश हुआ। अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं कि ईश्वर कौन है। बाबा ने आज इसे बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया कि लौकिक पिता जो हमें यह शरीर देते हैं और अलौकिक पिता जिनके माध्यम से शिव बाबा इस धरा पर ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, लेकिन इस ड्रामा में पार्ट बजाते बजाते हम अपने असली पिता और घर को भूल गए हैं। अंधश्रद्धा। हम लक्ष्मी नारायण की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। हम मूर्तियों को खिलाते हैं, लेकिन खाने वाले ब्राह्मण होते हैं। बाबा इसे गुड़ियों की पूजा कहते हैं। सद्गति का मार्ग। कोई भी मनुष्य या गुरु किसी को सद्गति नहीं दे सकता। सद्गति दाता केवल एक है, परमपिता परमात्मा। नदियाँ पतित पावनी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पानी से आत्मा साफ होती तो आज दुनिया इतनी दुखी न होती। हिंदू शास्त्रों में 84 लाख योनियों की बात कही है, लेकिन बाबा ने आज स्पष्ट किया कि योनि 84 लाख नहीं बल्कि अधिकतम 84 जन्म होते हैं। जो आत्माएं सबसे पहले सतयुग में आती है वही 84 जन्म लेती है। अन्य धर्मों की आत्माएं जैसे क्रिश्चियन या इस्लाम धर्म बाद में आती है, इसलिए उनके जन्म कम जैसे 40 या उससे कम होते हैं। यह समझना जरूरी है कि हम पुण्य आत्मा से पतित कैसे बने। अभी हम संगम युग में हैं, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत। बाबा ने हमें 2 मुख्य निर्देश दिए हैं। आत्म अभिमानी बनो, खुद को देह नहीं एक चमकती हुई आत्मा समझो। जब आप देहधारियों को याद करना छोड़ केवल एक को याद करेंगे, तभी आपके विकर्म विनाश होंगे। यह दुनिया अभी कांटों का जंगल है, जहाँ हर कोई एक दूसरे को दुख देता है।
हमें अपनी वाणी और कर्मों से इसे फूलों का बगीचा बनाना है। आज का वरदान हमें स्टेबल बनने की कला सिखाता है। चाहे कोई आपकी निंदा करे या स्तुति, चाहे जय हो या पराजय, आपकी स्थिति एक समान होनी चाहिए। अगर कोई गाली भी दे तो उसे अपनी परिपक्वता का टेस्ट समझे। आज का स्लोगन, अगर आप फर्स्ट डिवीजन में आना चाहते हैं तो निरंतर योग का अभ्यास करें। यह कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, यह तो हर सांस के साथ पिता की याद है। निष्कर्ष, आज की मुरली हमें एक आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय में बदलने का निमंत्रण है। हम उस एकता के वाइब्रेशन को फैलाएं जहां अनेक में एक का अनुभव हो। याद रखिए, आपकी एकता ही विश्व में एक धर्म और एक राज्य की स्थापना करेगी। आज की मुरली के गहन चिंतन और मुख्य सार के आधार पर यह कुछ शक्तिशाली अफर्मेशन सौमान दिए गए हैं। इन्हें आप सुबह उठते ही या अपने वीडियो के अंत में अभ्यास के रूप में साझा कर सकते हैं। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं इस विश्व का असली मालिक हूँ और शांति धाम मेरा असली घर है। पवित्रता और स्मृति के लिए पहला है, मैं शिव बाबा की लाडली संतान हूँ। मुझे अपना 5000 साल का स्वराज्य और अपनी देवी विरासत याद आ गई है। नेक्स्ट है, मैं रावण की जेल से आजाद एक स्वतंत्र और पावन आत्मा हूँ। मैं कांटों की इस दुनिया में ज्ञान का फूल बनकर महक रहा हूँ। निंदा हो या स्तुति, जय हो या पराजय, मेरी स्थिति सदा अचल और अडोल है। मैं हर परिस्थिति में बाबा समान शांत और स्थिर हूँ। मेरे सुखद वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रहे हैं और कलयुग के इस अंधियारे को मिटाकर सत्युग का प्रकाश ला रहे हैं। ओम शांति। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ओम शांति। ऐसे ही बाबा की मुरली को रोजाना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ओम शांति। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना।